हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस क्लास में। तो आज हम आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं मैथ में। तो हमने शुरुआत की है बिल्कुल अभी प्रतिशत, इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था और अब रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। आज पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो आपके डिफेंस एग्जाम के लिए हमने फोर्स बैच स्टार्ट किया है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, जिसमें आपको नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड क्लासेज मिल रही हैं, जिसमें फिजिक्स, मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग की क्लासेस मिल रही हैं। आपको सभी क्लासेस दी जा रही हैं इसी चैनल पर। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी के वीडियो लिंक आपको नीचे दे दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं जितने भी मैथ के सारे वीडियो हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं बिना देरी। तो दोस्तों, जितने भी लेवल के क्वेश्चन थे हम ऊपर कर चुके हैं। आज से यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जरूर करें, जिससे और बेल आइकन दबाएं, जिससे जितना कोई भी वीडियो आपको आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो चलिए आज को इस क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैली में, इससे पहले के क्वेश्चन जितने भी हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में अनुपात समानुपात के एक पार्ट में हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल बेसिक से किए थे, और अनुपात समानुपात क्या होता है उसमें भी बताया था। तो फिलहाल आज का ये क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति के पास एक थैली में ₹1.50 के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि कुल राशि कितनी 45 रुपये हो तो ₹50 के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए, हम हर प्रकार के आपके क्वेश्चन लगवाते हैं। आप चाहे कोस्ट गार्ड दें, चाहे आप नेवी दें, चाहे आप एयरफोर्स दें, हर एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप फिर लेवल आपका कोई भी हो, आपको हर लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर हम हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 50 पैसे और ₹1 के सिक्के हैं उनको देख लेते हैं। अगर ₹1 के सिक्के हैं और सिक्के कितने हैं, भाई साहब कह रहा 3 सिक्के हैं, तो कुल जो रुपये होंगे कितने बनेंगे, ₹3 बनेंगे, नहीं बनेंगे। समझ में आपको आगे, ₹3 बनेंगे। अगर वहीं प्रकार से अब कह रहा है जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 4 है, तो यानी कि कुल मिलाकर कितने रुपये बनेंगे, ₹2 बनेंगे। तो यानी कि कुल रुपये जो बन रहे हैं कितने बन रहे हैं भाई साहब, ₹5 बने। ₹5 यहाँ से बने, यानी कि 3:4 के अगर हमने सिक्के लिए तो ₹5 बने हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ₹5 नहीं भैया साहब, कितने हैं, ₹45 हैं। कितने हैं, ₹45, यानी कि कितने ज़्यादा गुणे इंटू में 9 गुना ज़्यादा है। कन्फर्म है ना, कितना गुना है, 9 ज़्यादा। अब कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, और कह रहा सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना, 4 दिया है। तो जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी, 4 है। हाँ, कितनी दी है, 4 दी है। तो 4 से मल्टीप्लाई किसकी करवा देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी कि 9 चौको 36, यानी कि जो 36 सिक्के आएंगे वो 36 सिक्के काहे के होंगे, 36 सिक्के जो होंगे, सिक्कों की संख्या बूझिए तो 36 जो सिक्के होंगे वो 50 पैसे के होंगे। कितने, 36 सिक्के 50 पैसे के होंगे, और 9 × 18 सिक्के काहे के होंगे, ₹1 के 18 सिक्के। कन्फर्म है, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको चुटकियों का ख्याल है, अनुपात समानुपात आपकी चुटकियों पर होगा। अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हैं, चाहे प्रतिशत आपने पढ़ा हो, चाहे आप अनुपात समानुपात पढ़ें, अगर डेली क्लासेस ले रहे हैं, चुटकियों पर आपके सवाल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ाइए। क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में आया था, शायद कोस्ट गार्ड में आया या एयरफोर्स बाई ग्रुप में आया, लेकिन आया था, तभी हमने ये क्वेश्चन लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में इस बार हमने वही क्वेश्चन उठाए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है, ये 6500 रुपये की राशि को PQR में 1:2 और फिर अनुपात 1/3:1/4 में बांटे गए तो पी को कितनी राशि मिली। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे किस प्रकार का ऐसा, तो क्या करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने मान लिया ये P हो गए, ये Q हो गए, ये Q हो गए, ये Q हो गए, ये क्या हो गया, R हो गया। कन्फर्म। उसके बाद 1/2 को इनकी राशि मिली, 1/3 इनको राशि मिली, 1/4 इनको मिली। अब क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्याएं हैं, कौन कौन सी नीचे वाली संख्याएं, यानी कि कहने का मतलब जो नीचे वाली संख्याएं हैं हमारे पास नीचे वाली संख्या यानी कि 2 है, 3 है और 4 है, इनका क्या कर लेंगे हम, लासा ले लेंगे। लासा मतलब इनका अगर 2, 3, 4 का लासा देखें तो इक्वल टू में इंटू में कितना, 12 लासा हुआ, और 12 की इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12 इंटू में कितना, 12। अब इनका क्या निकल गया, अब इनका जो आगे आएगा हमारे पास अनुपात निकल के, भाई साहब आ गया, क्या अनुपात निकल के, अनुपात निकल गया। अगर इसको हम काटें, देखिए 6 से कितने पर जाएगा, 2 से 6 पर जाएगा, यानी कि इसका अनुपात कितना निकला, 6 निकला। इसका कितना निकला, 4 निकला। अनुपात में इसका कितना निकला, 3 निकला। अब राशि जो बटेगी 6:4:3 में बटेगी। कन्फर्म है, 6:4:3 में बटेगी। अब कह रहा, अब देखिए कुल राशि कितनी हुई, 4, 6, 10 और 13 हुई। कितनी हुई, कुल जो इनका योग हो कितना हुआ, 13 हुआ। कितना योग हुआ, 13 हुआ। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन में कह रहा 13 योग नहीं है, कितना है, 6500 है। कितना है,
योग कितना है आपका 6500 रुपये, 6500 रुपये है, 6500 रुपये। कितना गुना ज़्यादा है? 13 पचे 65, 500 गुना ज़्यादा। कन्फर्म है? क्वेश्चन में कहा गया 6500 रुपये और सवाल में हमें 13 रुपये दिख रहा है, यानी कि कितना गुना है? 500 गुना ज़्यादा है। अब हिस्सा किसका बूझा? अगर राशि भाई साहब किसकी बूझी गई? पी की राशि बूझी गई। पी को कितनी राशि मिली? अब जो राशि हम निकालेंगे वो इस वाले जो नया हमारे पास अनुपात निकला है उस पर निकालेंगे, यानी कि 6 पंचे 30, यानी कि जो राशि मिलेगी पी को कितना मिलेगी? 3000 रुपये पी की राशि मिलेगी। यही आपका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। ठीक है, यही क्या आ गया? राइट आंसर। समझ में आपको आ गया? कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। सिर्फ क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे, नीचे वाली जो भी संख्या है उनका लासा ले लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपका नया अनुपात निकाल लेंगे। समझ में आ गया? बहुत इजीली से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आपको चुटकियों में सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उड़ा दीजिए भाई साहब। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कहते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है आपका? 2:3 का अनुपात है और उनका गुणनफल कितना है? 96। ठीक है, अब जो गुणन वाला फल होता है इसमें आपको याद रखना, वैसे अगर अनुपात प्लस हो या माइनस हो तो ऐसे ही, जैसे प्लस है तो इसको हम जोड़ लेते हैं 3 2 5 अनुपात, और 5 की वैल्यू कितनी है? जितनी भी दो। लेकिन इस बार जो इंटू में आता है, इंटू में क्या होता है, इनका जब जैसे इंटू में करेंगे तो आप अनुपात में होता है तो इनका स्क्वायर हो जाता है। जैसे हमने मान लिया 2x संख्या है और एक जो आपकी संख्या इंटू में कितनी है? 3x है। ठीक, जब इनकी मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 3 6 होगा और x से इसकी मल्टीप्लाई कितना है? 6x स्क्वायर होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई? इसकी वैल्यू दी गई 96। ठीक है, अब 6 से काटें 16 96 कितना है? 16 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो एक्स की भाई साहब वैल्यू कितनी? ये 16 का आएगा, 4 का वर्ग है। कन्फर्म है? 4 का वर्ग है 16। अब x की वैल्यू 4 आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा तो सबसे बड़ी संख्या 3 का अनुपात में 12 आएगी। ऑप्शन दिया नहीं, 12 इसका करेक्ट आंसर। समझ में आपको आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। x मान के लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 6 से काटेंगे 16 6 96 आ गया। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 4 3 12। सबसे बड़ी संख्या किसमें अनुपात में दी गई थी? 3 दी गई थी। 3 चक्कू 12 आपने कर लिया। आपका राइट आंसर 12 आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अच्छे से आपको लगाना है। कोई किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल एजले से लगाना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उड़ाइए, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और अच्छे एग्जाम में बूझे जाने वाला क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम को दें, आपका चुटकियों में सवाल होगा, इस बात की मेरी गारंटी। इस बात को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े अच्छे लेवल का। देखिए उड़ाइए, क्वेश्चन को कैसे लगाएं, थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि 40 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 2 व 3 में है तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? इसमें ये थोड़ा सरल क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 40 लीटर का विलेन है, 40 लीटर और अनुपात क्या है? 3:5 है। मिश्रण में पानी की मात्रा, अब देखो कुल कितना है? कुल है 5। 5 में पानी कितना है? पानी भाई 3 है, तो 5 3 है। लेकिन कह रहा है कुल मिश्रण कितना है? 40 है। कितने गुना ज़्यादा? 40 है। कितने गुना ज़्यादा? 8 गुना ज़्यादा। तो 8 3 24। इसका राइट कितना हो गया? राइट आंसर कितना होगा? 24 होगा। कन्फर्म? राइट आंसर क्या होगा? 24 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए भाई साहब। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको उड़ाइए। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। प्रत्येक संख्या 5, अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे। मान लिया पहले संख्या हमारे पास कितनी थी? पहले संख्या थी एक 3x, एक थी 3x और एक कितनी थी? 4x थी। ठीक है, इसमें क्या किया? प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे। अब जो योग हमारे पास कितना आया? 7:9 आ गया। कितना आ गया? 7:9 आ गया। कन्फर्म? तिरछी मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या कर देंगे? तिरछी मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे तिरछी मल्टीप्लाई? लीजिए, तिरछी मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो 9 3 27 x आएगा, प्लस में आपका 9 5 45 आ जाएगा, इक्वल टू में आपका 7 चक्कू 28 आ जाएगा। 28x प्लस में आपका कितना आएगा? 7 5 35x आ जाएगा। कन्फर्म है? 7 5 35 x आ गया। कन्फर्म? अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा? x बराबर देखिए 28 ये माइनस हो जाए तो x बराबर आपका कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। x बराबर 10। अब कह रहा है छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या 3 वाली होगी, यानी कि 30 इसका राइट आंसर आ गया। 30 क्या आ जाएगा? राइट आंसर। x का मान कितना है? 10 आया, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा, छोटी संख्या पूछा है तो आपका कितना होगा? 3x। इसका 3x जैसे सबसे छोटी संख्या हो जाएगी तो 30 इसका राइट आंसर आ गया। कन्फर्म है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को, क्वेश्चन ज़्यादा है, आपका समय कम है। ठीक है, कम समय में करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 30 इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लीजिए भाई साहब, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको उड़ाइए। क्या कह रहा है? यदि a अनुपात b बराबर 3, इससे पहले जो हमने पहला वीडियो लिया था उसमें ऐसे क्वेश्चन करवाएं। फिलहाल एक क्वेश्चन आ गया, मैं करवा देता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है a अनुपात b बराबर 3:4 है, b और c का मान 8:9 है, तो a और c का मान ज्ञात
करना। देखिए कैसे करेंगे, हमने माना ए है, बी है, सी है, ठीक है, माना क्या है ही, ठीक है। अब ए और बी की जब हमने वो देखी, सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात कितना हुआ, 4:3:4 हुआ। जब दूसरी कंडीशन में गए तो यहाँ पर 8:9 निकल के आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी का मान हमें बराबर करना होता है। क्यों बराबर करना, क्योंकि दो जगह वी। अब बी का जब मान बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई जब होगी तो क्या आ गया, अब बी के मान बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अनुपात में 4 दूनी क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, अनुपात में 9 आ गया। यही आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी का अनुपात, ए का अनुपात कितना है, 6 है, और सी का अनुपात कितना है, 9 है। काटेंगे 2:3, इसका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया, 2:3 इसका राइट आंसर आ गया। कन्फर्म है आपको, क्या आ गया, 2:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें हम लोग। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन पहले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगवाए हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपको, अगर पहला वीडियो आपको ने देखा होगा तो समझ में आ गया। फिलहाल इसमें भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बी का मान हम बराबर किया करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर उड़ा दीजिए भाई साहब, ये लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, लगाइए। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो है क्या नहीं दिए गए, ऑप्शन थोड़े कट गए हैं, वरना ये क्वेश्चन, चलिए ऑप्शन में दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें ऑप्शन ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक दर्पण के जो व्यापारी है, एक दर्पण मतलब क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं लगेगा, मैंने ले लिया। क्वेश्चन कह रहा है एक दर्पण का व्यापारी जो 1 दर्जन उसके कांच के शीशे थे, जो गलती से शीशे का बॉक्स नीचे गिर गया और उसके जो शीशे थे वो टूट गए। अब कह रहा कौन सा अनुपात टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए का हो सकता नहीं, मतलब बिना टूटे का नहीं हो सकता, मतलब इस प्रकार है। अब देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस प्रकार से देखिए 12 दर्जन मतलब क्या है, 12 है, ठीक है। ऑप्शन आपको वही लेना है जिसका जो 12 को काट सके। मैंने जैसे ऑप्शन इसमें ले लिए, मैंने ले लेता हूँ एक बार। ऑप्शन मान लिया मैंने ले लिया 2:3 ले लिए, ठीक है। ये 2:3 नहीं, 2:1 ले लिया। एक ऑप्शन मैंने ले लिया 4:2 ले लिया, 4:2 ये ऑप्शन ही नहीं बनेगा, रुक जाइए। 1 अनुपात मैंने ले लिया 5 अनुपात क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। 1 अनुपात मैंने ले लिया 3:1 ले लिया, 1:1 ये ऑप्शन ले लिया हमने 6:1, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा टूटे हुए शीशों का नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, देखिए टूटे हुए शीशों का कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, जो इनका, अब अगर इसका हम योग देखें तो मान लिया कोई शीशा 2 और 1 में अनुपात में टूटा है, तो इनका योग कितना है, 3 है। 3 को अगर हम 12 से डिविजिबल मतलब भाग करेंगे तो क्लियर सी बात है कट जाएगा। इसका योग 4 है, 4 को अगर 12 से काटेंगे कट जाएगा। इसका योग कितना है, 5 1 6 है, 6 है, और 6 को 12 से काटेंगे कट जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर 7 निकल रहा है, तो इस वाले अनुपात में शीशा कभी टूट ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो मैंने ले लिया। मतलब जितना भी आपका जैसे 1 दर्जन है, मतलब हम जानते हैं 12 होता है, तो ये कहने का मतलब है इसके गुणनखंडों में ही शीशा टूटेगा। जितना भी इसका गुणनखंड होगा शीशा उसी में टूटेगा, अदर में नहीं टूट सकता, ठीक है। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, उसको उड़ाइए। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो है, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखिए, और फिर राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में पानी का अनुपात है, नमक और पानी, इसमें नमक है, नमक और पानी का अनुपात क्या है, 2 बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात है, ठीक है। 3:2 और 4:1। एक बर्तन में 3 नमक है, 2 पानी है, एक बर्तन में 4 नमक है और 1 पानी है, ठीक है। यानी दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दें तो नमक तथा पानी का क्या मिश्रण अनुपात होगा। देखिए अब इनमें सबसे पहले हम योग देखते हैं, अगर योग बराबर है तो बराबर है, नहीं बराबर है तो बराबर करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा 3 2 5 4 1 5, यानी कि योग बराबर है, तो हमें योग बराबर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 5 में, अब देखेंगे 5 में क्या, अगर पहले बर्तन में हमने देखा, पहला बर्तन ये दूसरा बर्तन, पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन, पहला बर्तन और ये रहा दूसरा बर्तन, ठीक है। इनको मिलाएंगे भी। अगर हमने सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नमक देखते हैं। अगर हमने देखा नमक क्या है, पहले बर्तन में 5 में 3 नमक है, ठीक है। और दूसरे बर्तन में क्या है, दूसरे बर्तन में मतलब दूसरे बर्तन में क्या है, दूसरे बर्तन में नमक कितना है, 4:5 में 4 नमक है। 5 में कितना है, 4 नमक है। कन्फर्म, 5 में कितना, 4 नमक है। अब क्या करेंगे, 5 में 4 नमक दूसरे बर्तन में। अब हमने क्या देखा, मतलब ये कितना है जो पानी, अब हमने देखा दूसरे बर्तन में, दूसरे बर्तन में पानी कितना है, दूसरे बर्तन में पानी जो है वो है 5 में क्या है, 2 पानी है। और दूसरे बर्तन में जो नमक है ये, या आपका दूसरे बर्तन में जो आपका पानी आ जाएगा वो 1 में 5 में 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पानी को योग कर देंगे और नमक का योग कर देंगे, ठीक है। नमक
का पानी का। तो देखिए नमक का योग कैसे करेंगे। फर्स्ट में मतलब हमने नमक लेना है, तो इसमें नमक कौन है 3 है और इसमें नमक 4 है। तो नमक देखिए 3 है किसमें से 5 में से कन्फर्म, और यहाँ पर नमक कितना है 4 है किनमें से 5 में से, ठीक है। इसको अलग अनुपात में क्या कर देंगे, 2 नमक है कहाँ में से 5 में से प्लस का 1 पानी है किसमें में से 5 में से, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 3 कितना आ जाएगा 4 3 7 अनुपात में आपका आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। जब इसको काट देंगे तो कहने का मतलब 7:3 में नया अनुपात निकल के आएगा आपका। क्या है तो नमक और पानी का जो नया अनुपात निकल के आएगा वो 7:3 निकल के आएगा। अगर दोनों को मिला देंगे 7:3 में इनका राइट आंसर आ गया। कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ा लीजिए भाई, गर्दा उड़ाइए। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन। लेवल कुछ नहीं, बहुत अगर आपका कॉन्सेप्ट, मेन बात क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट, मैथ हो आप रीजनिंग हल करें चाहे कोई भी। अभी हमने आपको आज वीडियो एक दिया था क्लासिफिकेशन का, आज ही हमने करवाया है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवाए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए फिर कोई कैसा भी क्वेश्चन। अगर इस वाले क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन कह रहा है P/Q बराबर 4:3 हो तो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर अपॉन में 5 दिया, तो आंसर बताए। देखिए P का मान कितना है 4, अब 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 हुआ कन्फर्म। अब 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर भाई साहब कितना है 3 का स्क्वायर, इसमें Q का मान 3 दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। अब 3 का अपॉन में कितना है 5 है, और 16 9 कितना हुआ 25 हुआ, और 25 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका कितना आएगा 5 राइट आंसर आ गया कन्फर्म। 5 क्या आ गया राइट आंसर आ गया, खत्म है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, उड़ाइए। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखना। चलिए मान रख ले, चलिए भाई साहब रख ही लेते हैं मान। कह रहा है एक्स का मान आपको कितना 7 दिया, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 7 7 49 कन्फर्म। और फिर प्लस में आपको क्या वाई का स्क्वायर यानी कि 25 है, ठीक है। अनुपात में आपका कितना है माइनस में एक्स स्क्वायर यानी कि 7 7 49, फिर और ये है ये आपका क्या है 25 यानी कि माइनस का 25। एक बार आपको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो इसको इनको जोड़ लेंगे, इनको घटा लेंगे, यानी कि जब जोड़ेंगे तो ये इनको माइनस करेंगे तो 24 आएगा। अब इनको सॉरी ये तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 9 5 14 4 हासिल का आया 1 4 2 6 1 7 आया 74, और अनुपात में ये आपका कितना आ जाए ये 24 आ जाएगा। अब देखो कट रहा तो काट दो, ये 24 आ गया, ये 74 आ गया, 9 5 14 हासिल का आया 1 4 2 6, और ये आपका कितना आया 25 24 और 4 2 6। अब देखो इनका क्या कर लेंगे काट लेंगे। अब देखो इसमें 2 से हम इनको काट देंगे, 2 से जब काटेंगे तो 2 3 6 2 7 7 37 अनुपात 12 दूनी 24 ही आपका राइट आंसर है। 37 अनुपात 12 क्लियर है, 37 अनुपात 12। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो आपके 10 क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसे थे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और थे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक जो आपको नीचे दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।